नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब हम आज प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा आवर्त सारणी के बारे में, जो आधुनिक आवर्त सारणी उसके बारे में जो भी हाई स्कूल लेवल पे आपको जानना चाहिए वो बताया था। कुछ चीज़ें जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी लेकिन वो कंपटीशन में कई बार पूछी जाती हैं, हमने उसका भी जिक्र किया था। अभी ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें क्या है, कुछ पॉइंटों की चर्चा की गई है आपके सिलेबस में, जैसे संयोजकता, परमाणु साइज और धात्विक तथा अधात्विक गुण। मतलब क्या है कि जैसे वो पूछेगा कि आप बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी घटेगी, संयोजकता बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा, ये सारी चीजें हम अभी जान लेते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे हम बताएंगे। पहले जो है हमारा संयोजकता पे चर्चा करना है, तो हम पहले तो यही सीख लेते हैं संयोजकता होती क्या। हालांकि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं आपको। संयोजकता बाहरी कक्षा में, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस परमाणु की या तत्व की संयोजकता कहलाता है। कहने का मतलब जैसे आपने सोडियम लिया, आपने सोडियम लिया, उसका परमाणु क्रमांक 11 है, 281। अब ये बाहरी कक्षा में है, कहने का मतलब सोडियम की जो संयोजकता होगी वो 1 हो जाएगी। ऐसे आप सबकी कर लीजिए, ये 5 है, 6 है, 7 है, आप ऐसे करके आप सबका एटॉमिक नंबर है आप चेक कर लीजिए, बता दीजिए संयोजकता इतनी होती है, कोई बात नहीं, आप इतना तो जान ही जाओगे। अब तो हमको एक चीज यहाँ पे ये समझाना है कि जब आप नीचे से किसी भी ग्रुप में या समूह में, जब आप नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या संयोजकता में कोई परिवर्तन आएगा? तो बेटा बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हमने पहले बता दिया कि प्रत्येक समूह में, जैसे आप समूह 1 को देखें तो इसमें सबके बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। भाई जब एक ही इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में हुआ तो कहने का मतलब सबकी संयोजकता 1 हो गई। तो इसका मतलब किसी भी ग्रुप में जब आप नीचे जाते हो तो संयोजकता में कोई फर्क नहीं आता, पहली बात। अच्छा, अब बात आई कि अगर हम किसी आवर्त को लें और बाएं से दाएं जाए तो क्या होगा। तो बाएं से दाएं जाए तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि होगा क्या कि मान लो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं बोरान को। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए 2 3 है। उसके बाद कार्बन का है, कार्बन का 6 2 4। अब बेटा यहां से तुम बिल्कुल समझ ही गए होगे कि भाई जैसे आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो पता लग रहा पहले क्या था 3 और अभी क्या हो रहा है 4। तो कहने का मतलब ये है कि आपका, अच्छा एक बात और कहोगे कि सर जी अभी जब आप नाइट्रोजन पहुंचोगे तो उसका होता है 7 और उसका तो 2 5 हुआ। अब आप एक चीज और बताए थे कि जब 4 से ज्यादा हो जाए तो कहोगे कि सर 4 से ज्यादा संयोजकता आए तो आप क्या करते हो, 8 में से उसको घटा लेते हो। जैसे अब इसकी अगर नाइट्रोजन की आपको संयोजकता बतानी हो तो 8 - 5 = 3 कहोगे। नाइट्रोजन की आप संयोजकता क्या बताओगे? 3। लेकिन ये तो बेटा संयोजकता आप जो बताओगी वो है, लेकिन रियलिटी क्या है कि रियलिटी कुछ और हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजकता बढ़ती है। हमने 1-2 एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको बता दिया कि सब में ऐसे का ऐसे होगा। ठीक, अब यहां तक मैटर आपका हो गया क्लियर। अब आप समझ गए कि संयोजकता किसी अगर समूह में हम नीचे जाते हैं तो संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जब हम बाएं से दाएं जाते हैं किसी भी आवर्त में तो संयोजकता बढ़ती है। अब हमारी संयोजकता का काम खत्म। आप इतना इसमें लिख देंगे, संयोजकता के बारे में पूछेगा तो आप इतना लिख देंगे, काम हो गया। अब बात आई परमाणु साइज की। अच्छा बेटा इसमें परमाणु साइज का मतलब है परमाणु की त्रिज्या से, परमाणु की त्रिज्या से। तो पहले हम समझ लेते हैं परमाणु त्रिज्या होती ही क्या है। बेटा थोड़ा देर के लिए आप ये मानो कि आपका ये क्या हो गया, एक नाभिक हो गया। ठीक, ये नाभिक बना दिया। अब ये क्या हो गया, बाहरी कक्षा होगी। हम एक ही कक्षा दिखा रहे, मान लो हम 2 दिखा देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। अब यहां से यहां ये जो होगी क्या होगी, त्रिज्या। मतलब इसको अगर हम वर्ड में कन्वर्ट करें तो नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्षा की जो दूरी होती है वही क्या होती है, परमाणु त्रिज्या। अब आप एकदम समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात आएगी
कि जरा भाई हमको इसमें समझाओ, इसमें नीचे जा ऊपर जाने पे क्या होगा, तो हम उसको भी समझाएंगे। उसके लिए आप 1 सेकेंड का वेट करेंगे। थोड़ा सा हम अपना काम इसको रफ कर देते हैं। अब भाई देख, पहले हम लेते हैं किसी एक आवर्त को ले लिए, मान लो 4 को ही ले लिए, आसान है यार, हमको सामने दिख जाता है, साफ 4 ही ले लेते हैं। 4 को ले लिए और बाएं से आप दाएं जाना शुरू किए। तो हमने बेटा आपको एक बात बताया था कि जैसे जैसे आप इधर जाते हो तो क्या बात होती है, ये होता है कि एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अब बताओ हमको, परमाणु क्रमांक जब बढ़ा, ठीक है, मान लो हम अभी समझाने ये बताते हैं। अभी क्या था, इसमें एक प्रोटॉन था और एक क्या था, इलेक्ट्रॉन था। बात को बेटा समझिएगा, लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाएगा कहने का मतलब। अब क्या है, अब इनके बीच एक आकर्षण बल लगेगा। बेटा समझते हो, जब भी 2 चार्ज होते हैं अलग अलग टाइप के, मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। अब इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, लग रहा है भाई। अब आकर्षण बल इनके यहाँ लगा, मान लो इसमें एक, मतलब पहला तत्व हमने लिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में था, एक नाभिक था। समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं तो लोग कंट्रोवर्सी शुरू कर दो, गलत बता दिया, नहीं गलत नहीं बता रहा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, और जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तब क्या होगा कि एक चीज मैंने और बताया था कि जितने परमाणु क्रमांक की संख्या होती है उतने ही क्या होते हैं आपके प्रोटॉन। दैट मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इसका परमाणु क्रमांक होता है। भाई मैं इधर को भागा चल दिया, बाएं से मैं दाएं को भागा, मैं देख रहा हूँ लगातार क्या हो रहा है कि परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जा रहा है। और जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रोटॉन बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे, मतलब कहने का मतलब आवेश बढ़ेंगे। अब भाई यहाँ पे हुआ 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अच्छा, अब जब ये 4 हो गया तो इनके बीच अट्रैक्शन बढ़ गया। अच्छा, ये बात हम समझने के लिए आपने 9 में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण, तो उसमें आपने देखा होगा यह जो समानुपाती होता है वो मास के होता है ना बेटा। मास के जब समानुपाती या द्रव्यमान के समानुपाती हुआ तो कहने का मतलब जितने ज्यादा आवेश होंगे उतना ज्यादा उनके आकर्षण बल लगेगा। और जब आकर्षण बल लगेगा तो आकर्षण मतलब क्या होता है, खिंचाव होता है बेटा। तो ये क्या करेगा, नाभिक इनको अपनी ओर खींचेगा, तो ये सारे जो क्या होगा, ये जो आपकी बाहरी कक्षा है वो नाभिक की ओर सिकुड़ेगी। तो जब नाभिक की ओर सिकुड़ी तो हमने आपको पहले बताया था भैया कि यही तो क्या है, यही त्रिज्या है, ठीक है, यही परमाणु की त्रिज्या है। अब पहले यहाँ थी, आवेश और बढ़े, ये बेचारी सिमट कर यहाँ पहुंच गई, ये वाली आपकी सिमट कर कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। मतलब क्या निकला कि अब ये दूरी घट गई। जब दूरी घट गई तो जाहिर सी बात है भैया त्रिज्या भी घट गई ना। तो यहाँ से पॉइंट निकल के आया कि किसी भी आवर्त को आप लीजिए और बाएं से दाएं जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आवर्त इसकी त्रिज्या क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। अब घटती क्यों जा रही है, क्योंकि आवेशों की संख्या बढ़ रही है। इतनी सी बात ये होती है। अब बात आई, अब आप कहोगे सर जी आपने ऊपर वाला तो समझा दिया, हम भाई समझ भी गए, लेकिन ये नीचे क्या होगा, जब नीचे जाओगे तो भाई उसके लिए बताएंगे। अब एक बात, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी हो, अगर नहीं देखी तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप SAcademy पॉइंट अपना सर्च कीजिए, उसमें हमारा ये वीडियो आपकी पड़ी है प्लेलिस्ट में, अच्छे से उसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ जाएंगे। अब बात आई, जब हम ऊपर से नीचे जाना स्टार्ट करेंगे तो एक बड़ी काम की बात बताई थी। काम की बात क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है। कहने का मतलब, अब हम इसको एग्जाम्पल से आपके समझाते हैं बेटा। देखो, रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, बस आपको समझना है। हमने ये ले लिया हाइड्रोजन के लिए और एक लिया हम रूबिडियम के लिए। अब रूबिडियम में क्या होगा, ठीक भाई, हाइड्रोजन से काफी नीचे रूबिडियम है ना। तो कहने का मतलब कि इसकी कोषों की संख्या बढ़ी होगी, हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक। और तो एक चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में और बताई थी, अभी भी मैंने जिक्र किया था कि जो नाभिक से बाहतम कक्षा की दूरी होती है वही क्या होती है, त्रिज्या होती है।
है ना बेटा। अब तुम बताओ, तुम इतने बढ़िया समझदार आदमी हो, स्टूडेंट हो, कि तुम खुद ही जान गए कि भैया मेरे जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि त्रिज्या बढ़ रही है। बस इसी को लिख देना है कि जब आप किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। अच्छा बेटा, जब एग्जाम में लिखना तो पहले आप वेल डिफाइन करना कि त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या होती क्या है, उसके बाद और ये पॉइंट डाल के लिखना कि नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। देखो नंबर बेटा क्या होता है कि जितना आप पढ़ के जाते हो ना उतने सामने वाला पढ़ के जाता है वो ज्यादा नंबर ले आता है, आपके कम हो जाते हैं। आप कहते हो यार उसको तो उतना हम जितना हमको आता था उतना उसको आता था, लेकिन नंबर ज्यादा लिया, तो बस यही डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है कि आपने उठाया पेन और लिखते चले गए कि क्या है इसका, नीचे जाने पर कोषों की संख्या, वो क्या कहते हैं, कोषों की संख्या बढ़ रही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। लेकिन दूसरे वाले ने क्या किया, पॉइंट बना के उसने पहले त्रिज्या को डिफाइन किया, फिर कोषों के बारे में बताया, फिर वो मेन मुद्दे पे आया। तो टीचर वो एग्जामिनर जो कॉपी जांच रहा था उसके दिमाग में बात फीड हो गई कि बच्चा इंटेलिजेंट है, जैसे कि आप लोग हो, और आप ऐसे लिखेंगे तो टीचर बेहतरीन नंबर आपको देके जाएगा। तो यहाँ से आपका ये मैटर भी क्लियर हो गया कि जब आप इधर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी। ठीक। अब अगला जो हमारा है धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। अच्छा, अब पहले तो एक हम आपको ऐसा रफ आइडिया दे देते हैं बेटा। ये जो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी और टेलियम, पोलोनियम, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, उपधातु। ओके, ये उपधातु के इधर साइड मतलब बाएं साइड जितने भी तत्व होते हैं वो सारे एटमोस्ट क्या होते हैं, धातु होते हैं। ये बेचारा अफवाह है, हाइड्रोजन जो है ये अफवाह है, ये जिंदगी भर अफवाह था, अभी पता नहीं कब तक रहेगा, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं रिसर्च तो करता नहीं हूँ। ठीक है, जो रिसर्च करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इधर की जो साइड में है ये सारी क्या है, अधातु। अब बात यह है कुछ हमें प्रॉपर्टी भी तो बताओ, हम बताएंगे। प्रॉपर्टी क्या होगी, जो धातुएं होती हैं उनकी ये क्वालिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करती हैं, खड़ाक से इलेक्ट्रॉन अपने देती हैं और अपने ऊपर धनाएं लगाती हैं और वो धातु बन के चमक जाती हैं। ठीक, और इधर वाली अब हाँ ये विद्युत धनात्मक कहेंगे इनको, धातुएं जो होती हैं विद्युत धनात्मक होती हैं। अब देखो ऐसे लिखा नहीं रहता बेटा, क्या लिखा रहता है, Na प्लस और K प्लस। इसका क्या मतलब है, ये विद्युत धनात्मक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं और ये अपने मुंडी पे क्या कर लिए हैं, प्लस का चिन्ह लगवा लिए, बात खत्म। और जो इधर के जो अधातुएं होती है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो विद्युत ऋणात्मक होती है। आपको क्लोरीन आपने ऐसा लिखा देखा होगा, इसका मतलब क्या है, इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यहाँ 2 पॉइंट हम पकड़ेंगे, जो धातुएं होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को देती हैं, और जो अधातु होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, इसलिए विद्युत ऋणात्मक होती है। और ये बीच वालों की भाई बात मत करना, ये तो अपने उपधातुएं हैं, इनको हम बाद में कभी पढ़ेंगे, समझेंगे ज़्यादा। अब थोड़ा सा मुद्दा हम यहाँ से और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से जब मुद्दा थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो अब बात आई बाएं से जब आप दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक जो गुण होगा ना बेटा वो कम होगा। हमने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट जाने पर लेस होगा मेटालिक प्रॉपर्टी। अब सर जी कहो, अब आप कहोगे बिल्कुल, ये बताओ सर जी कि हम बाएं से दाएं गए और देखें यहाँ एल्युमिनियम के पास 3 प्लस चार्ज होते हैं, तो इसको ज्यादा होना चाहिए था, ज्यादा धात्विक होना चाहिए था, आप कह रहे हो कम होगा। अब भाई तो आप थोड़ा इधर जाओगे तो आपको ऑक्सीजन मिल जाए, वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन वगैरह मिलने लगेगी, तब तो कॉन्सेप्ट फेल। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, बात को सुनना। एक बात ये समझो, हमने क्या बताया कि जो धातु होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं और वो क्या कहते हैं अपने को धनायन बनाते हैं, बात ठीक। देख भाई, किसी के पास अगर पैसा ढेर सारा हो, ठीक, ढेर सारा पैसा हो तो उससे 1 रुपया मांगोगे ना तो खुशी खुशी दे देगा, ठीक, और वो बिल्कुल चमक जाएगा, कहने का मतलब धातु बन जाएगा। लेकिन किसी से अगर कह दो भैया 1 लाख दे दो तो वो थोड़ा देर को ना कर देगा, भैया हम दे वो नहीं पाएंगे, ठीक। तो वैसे इधर के साथ होती है। अब ये क्या होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन देता तो है
देता है और ये धातु भी है। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति घट जाती है। कहने का मतलब जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति घट जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि जब वो देने के बजाय लेना शुरू हो जाता है। जैसे आप ये एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन की तो बात अलग है, वो धातु तो इधर जाओगे तो सब इलेक्ट्रॉन लेना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब बाएं से दाएं आप जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। ठीक, और आप बात जान लो बेटा, आपने सुना होगा सोडियम क्या है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, और जैसे जैसे इधर जाओगे सक्रियता भी घटती जाती है। एक पॉइंट आप ये भी थोड़ा सा जान लो, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपको ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। अब बात आई नीचे जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। आप कहोगे सर जी कैसे बढ़ता है, तो हम बिल्कुल बताएंगे भैया कैसे बढ़ता है। ऐसे बढ़ता है कि आपने ये बात तो पढ़ी ना, नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। अच्छा बेटा ये बताओ, ये नाभिक है, इसके पास एक कोष है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन आपका है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, और दूसरा आपके सामने क्या है, ये आपका नाभिक है और ये देखो, ठीक है। समझने के लिए बेटा जगह नहीं थी, क्या करें, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये बताओ इसका प्रभाव इस पे ज्यादा होगा या इसका प्रभाव इस पे ज्यादा होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम हमारे पास रहोगे तो हम तुम्हें ज्यादा जमो दबा के पकड़ेंगे, या हमारे दूर रहोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, नाभिक से या प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा हो गई। अब जब ज्यादा हो गई तो उसका क्या है कि पकड़ कम हो गई। पकड़ कम होने का मतलब ये बहुत जल्दी फ्लक्स से इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकला कह दोगे भैया तुम तो मेटल हो, बात ठीक। और यहाँ पे क्या है, निकलेगा ये भी, ऐसी बात नहीं है भाई, दिल से ना लेना, निकलेगा ये भी, लेकिन उतना आसान नहीं होता। और जब उतना आसान निकलना नहीं हुआ तो इतनी आसानी से धातु कैसे होगा? दोनों बात आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब बेटा, जब आप किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाओगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। यहीं तक आज की वीडियो में था, और मैं सोचता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच।